सब हाथ तेरे, शुभ तो करो महाराज विनायक, सब हाथ तेरे। ललना गोरी के ललन है विनायक, लाज प्रभु हाथ तेरे। भावे तो है मोदक ललना मूषक सवारी, गज का है मुख तेरा नर्तन भारी, गज का है मुख तेरा नर्तन भारी। अरे वो तो जनरेटर करो यार, समझे में मिस्टेक कर रही है। ये पे तोड़ पड़ी। आज तुम्हारा, आज तुम्हारा स्वागत गुरुवर, आज तुम्हारा स्वागत गुरुवर, आज तुम्हारा, आज तुम्हारा, आज तुम्हारा स्वागत गुरुवर, स्वागत गुरुवर, स्वागत गुरुवर, आज तुम्हारा। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा राधा श्री राधा, हमारो धन राधा राधा श्री राधा।
विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ शुभकार्येषु सर्वदा वन्दं गुरुपदकमलं कृपा सिन्धु नररूपहरे महामोहतं पुण्या शुभचन रविकरनिकर जय जग जननी शारदा सुखदानी गुणखान शीघ्र भागवत पूर्ण हो दीजय गुरुपद रज धरि शीश कहो भागवत की कथा जो सुखदेव मुनीश कही परीक्षित नृपति सो व्यासदेव सुखदेव श्री शौनक सूत प्रणाम जय श्री राम जय श्री राम बार बार कर प्रेम से कीजे पूर्ण काम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु
सकल तुम साजा सर्व सुख करही हनुमत
बलवीरा पवन तनया संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यंत्रप्रयंतमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया पुत्रेति तन्मयतया तरबोधिने तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर भगवान श्री राधा कृष्ण जी के युगल चरणों में हमारा सबका प्रणाम स्वीकृत हो। श्री सद्गुरु भगवान के इस तपस्थली में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का जो आयोजन है वो समस्त ग्रामवासी भक्तजनों की श्रद्धा के सहित श्री गुरु महाराज जी की ओर से निमित्त मात्र में हमारे श्री अमर सिंह जी कुशवाहा एवं आप सभी भक्तजन गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके कुछ भगवान का स्मरण करने के लिए
हम सब गुरु महाराज के प्रेरणा से यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। इस पावन बेला में उपस्थित सभी महानुभावों को गुरु महाराज का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रथम बार इस टेकरी पर सद्गुरु की प्रेरणा से ये ज्ञान यज्ञ किया जा रहा है। अभी थोड़े ही दिन पहले अपने गांव में भी इन्हीं गुरु महाराज का स्थान है, वहाँ पर भी गुरु महाराज ने हम सबको भगवान की याद करने का सौभाग्य प्रदान किया। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे कठिन कलिकाल की भयंकर स्थिति में भी भगवान का नाम सुनने का शुभ अवसर मिल जाता है। इस कथा के मुख्य परीक्षित हमारे गुरु महाराज हैं, उन्हीं को हम सब मिलके कथा सुना रहे हैं। और उनकी सेवा में उपस्थित हमारे अमर सिंह जी भैया हैं, कुशवाहा जी, बड़े भोले भाले सीधे, और उनके पड़ोस में ही गुरु महाराज का निवास है। तो जो पड़ोस में होता है वो ज़्यादा काम में आता है ना, तो कभी कभी उनकी सेवा में काम में आते रहते हैं। हो सकता है उसी का फल इनको गुरु महाराज दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि किसी अंकुर से या किसी स्वाभिमान से किया जा रहा हो, ये तो भगवान का पवित्र नाम है। ना जाने वो परमात्मा किसको निमित्त बना करके क्या करता है, तो इसमें किसी का कोई श्रेय नहीं है, तो सब गुरु महाराज का श्रेय है। और उन्हीं के आशीर्वाद से हम सबको ये लाभ मिल रहा है। इसमें कोई किसी की कोई कामना नहीं है। जैसा समय के अनुसार जितना हम सुन लें इस कलयुग में वो बहुत महान होता है। एक घड़ी भर का सत्संग भी यदि हमें जीवन में मिलता रहे तो उसी से हमारा कल्याण हो जाता है। ये आवश्यक नहीं है कि हम घंटों तक कथाएं सुने तब कुछ होगा। ये सुनने की तो एक ही बात जब कोई से ऐसी अंदर चली जाएगी तो एक ही शब्द से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कोई का ताला बिगड़ जाता है तो हाथ ठेले पे ले जाते हैं, ये चाबी खो गई, ताला चाबी लगा दो। तो ठेले के ऊपर हजारों चाबियां पड़ी रहती है। ये तो नहीं कि जो उठा के लगाएगा उसी से खुल जाएगा। चाबियां का तो ढेर है, कथाओं का भी ढेर है, कहने वाले भी हजारों लाखों हैं, कि ना जाने कौन सी चाबी उस ताले में लग जाए। एक ही लगेगी चाबी तो कोई भी एक, जैसे भी हो भगवान के लिए कुछ समय निकाल कर सत्संग में आकर के बैठें और उसको श्रवण करें। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए भागवत में प्रवेश करते हैं। भागवत में सूत जी महाराज और 88,000 ऋषियों की सबसे पहले कथाएं आती है। ये कथाएं नारायण के मुख से ही निकली है। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? भागवत रामायण सबकी भगवान के मुख में से। भगवान के मुख में से ही कथाएं निकल करके फिर ब्रह्मा जी के मुख में प्रवेश कराया। कोई भी चीज हो एकदम से नहीं आती है। किसी बड़े आदमी से अपने लिए संपर्क करना हो तो पहले चपड़ासी से मिलेंगे, फिर उसके और बड़े अधिकारी से मिलेंगे, फिर मुख्य सचिव से मिलेंगे, तब उसके माध्यम से मेन आदमी तक हम पहुंच सकते हैं। ऐसे ही भगवान से मिलने के लिए हमें पहले भगवान ने ये कथा अपने मुख से निकाली और ब्रह्मा जी को श्रवण कराई। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी के द्वारा व्यास देव जी ने सुनी,
व्यास देव जी ने फिर ये लिखित में हमारे लिए प्रदान करी। तो उस कथा को फिर व्यास देव जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी के मुख में रखी और सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित ने सुनी। कलयुग के 30 वर्ष बीतने के बाद में परीक्षित ने ये कथा सुखदेव जी महाराज से श्रवण करी थी। तो इसलिए हमें कलयुग वासियों को ये लाभ मिल रहा है और ये कथाएं हमेशा अपने मस्ती में बहती रहती है। गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये तो बह रही है। कोई उसमें नहाए चाहे नहीं नहाए, उनका काम है 24 घंटे बहना। जो नहाता है उसको उसका पुण्य प्राप्त होता है, नहीं तो गंगा यमुना अधिक तो अपने ठीक समय से कब से बह रही है, इतनी भी फुर्सत नहीं है ना, 24 घंटे दौड़ रही है। ऐसे ये कथाएं हमेशा दौड़ती रहती है। और दूसरी अपन की जीवन की गाड़ी भी एकदम जा रही है। 50 साल पहले कुछ और थे, अब कुछ और है, आगे चल के कुछ और आ जाएगा। अपन भी तो दौड़ ही रहे हैं ना। एक एक श्वास जो निकल रही है ना, ये दौड़ रही है और ये घट रही है और न जाने ये कब पूर्ण हो जाए, इसका क्या भरोसा। इसलिए मल्लाह कहता टेर कर, मल्लाह कहता टेर कर, काकड़ी तैयार, मल्लाह कहता टेर कर, काकड़ी तैयार, आओ चढ़ो जल्दी चढ़ते बेड़ा पार, जल्दी करो तेरी बेड़ा पार, आओ चढ़ो जल्दी करो चढ़ते बेड़ा पार। अंतिम घड़ी संध्या पड़ी, फिर से न बेड़ा आएगा। अंतिम घड़ी संध्या पड़ी, फिर से न बेड़ा आएगा। अंतिम घड़ी जल्दी पड़ी, फिर से न बेड़ा आएगा। चढ़ गया तो पार है, फिर से न जाने पाएगा। चढ़ गया तो पार है, फिर से न जाने पाएगा। फिर से न जाने पाएगा, फिर से न जाने पाएगा, फिर से न जाने पाएगा। मल्लाह किसको बोलते हैं? जो ज्यादा गहरे पानी में नाव बना करके उसको खेता है, उसको मल्लाह कहते हैं। नाव चलती काय में ज्यादा जल होता है, थोड़ा बहुत हो तो अपन पैदल निकल जाते हैं, लेकिन ज्यादा लंबा चौड़ा पाट हो, अथाह पानी हो, तैर के पार नहीं जा सकते हो, उसमें नौकाएं चलाई जाती है। और वो नाविक मल्लाह दिन भर नौका चलाता रहता है, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार, दिन भर ढोता रहता है यात्रियों को। लेकिन जब सूर्य अस्त होता है तो वो मल्लाह इधर वाले लोगों को कहता है, भैया जिन जिन को उस पार चलना हो, जल्दी अपने झोले जंगी उठाओ, बैठो और चलो। क्यों? कि अब रात पड़ने वाली है, रात में नौका नहीं चलती है। अगर तुम आलस्य करोगे, यहीं पड़े रहोगे, सुनोगे नहीं, तो रात भर यहीं ठंड में, गर्मी में, बरसात में तुम परेशान होगे। इसलिए जिनको चलना हो जल्दी सामान उठाओ और बैठ जाओ, फिर ये नौका आने वाली नहीं है। तो यात्रियों को उचित है
कि मल्ला जब आवाज लगा रहा है तो आप उसमें सामान लेकर के बैठ जाओ, उस पार हो जाओ। उसी तरह इस कथा को दूसरे प्रकार से समझें। यह भव सागर है, इसका नाम क्या है? सागर। नदी में और समुद्र में बहुत अंतर होता है। नदी होती है छोटी और समुद्र होता है बड़ा लंबा चौड़ा। तो ये भव सागर है। आप सोचें कि सागर में तो पानी होता है, इस भव सागर में पानी कहाँ दिख रहा है? क्या किसी को पानी नहीं है ना? फिर सागर क्यों कहा? इसमें बार बार जन्म लेना, बार बार मरण होना, यही इस भव सागर का पानी है। समुद्र में मगरमच्छ भी रहते हैं, काटने वाले भी रहते हैं, निगल जाते हैं, डस लेते हैं, सांप भी होते हैं, मगरमच्छ होते हैं। तो इस भव सागर में मगरमच्छ कौन है? आपने अपने बेटे को कहा बेटा जाओ बीनागंज से 2 किलो शक्कर लिया, और उसने कहा तुम्हारी नहीं बने क्या? मैं नहीं जाऊंगा। तो माने उसने काट लिया आपको, कितना दुख होता है। तो ये दुख और सुख ये हमारे लिए बार बार काट रहे हैं। सुख दुख झसे यही उसके मगरमच्छ हैं। और हम इस भव सागर में फिर भी पड़े, क्या करें? घर में पत्नी लड़ो, बेटा लड़ो, रिश्तेदार लड़ो, नुकसान हो, कुछ भी हो, सहन करना है ना। भव सागर में पड़े, वो काट रहे हैं जबरदस्ती। तो वो भगवान ने कहा कि तुम इस भव सागर में सुख दुख रूपी मगरमच्छों से जन्म मरण के जल में बहुत समय से पड़े हो। तो फिर उस मल्लाह ने क्या किया? एक नौका हमारे लिए दे दी। और वो नौका कौन सी है? एक नौका लकड़ी की और एक नौका ये शरीर। बड़े भागी मानुष कर्मों का, शरीर रूपी नौका किसके लिए दी? जो इसमें रहता है जीव। वो जीव कौन है? यात्री। और नौका है शरीर। और ईश्वर है मल्लाह। वो मल्लाह कह रहा है मैंने तुझे ये नौका दी है और तू इसमें बैठ। बैठने का मतलब क्या है कि इस शरीर को पाकर के मेरा नाम कानों से सुन या जप, दो में से एक कर लो भले। या तो भगवान के नामों को सुनते रहो और सुनने का मौका नहीं मिलता तो जीव से कहते रहो। दो में से कुछ भी करो, दोनों करो तो और ज्यादा अच्छी बात है। तो वो मल्लाह कह रहा है कि अंतिम घड़ी है ये। कौन सी? मनुष्य शरीर जो मिला है ना, 84 लाख बार हम पैदा होते मरते, अंत में ये शरीर मिलता है। तो भगवान कहती आखिरी मौका है, अंतिम घड़ी है।
अगर इस शरीर को पाकर के भी तू मेरा नाम लेकर के नौका से पार नहीं लगेगा तो फिर वही 84 लाख योनि रूपी रात भर तुझे फिर भटकना पड़ेगा। इसलिए आवो चढ़ो जल्दी करो, चढ़ते ही बेड़ा पार है। और हम भूल में रह जाएंगे तो फिर वापिस नरक के गोते कई बार खाने पड़ेंगे। इसलिए हमें बहुत सुंदर मौका मिला है। भगवान की कथाएं जहाँ तक हो श्रद्धा से उसको प्रेम से सुनकर के जो आप सुनते हो उसमें से जो अच्छी लगती हो वो तुम्हारी, जो समझ में आ रहा हो कि ये मुझे करना जरूरी है उसको करो, बाकी कोई बात नहीं है। कथाएं सुनो, जो अच्छा लगे उसको पकड़ लो, उसी में अपना बेड़ा पार है। तो ये शुभ अवसर गुरु महाराज ने हमें सबको दिया। इस मंच पर से हमारे गुरु महाराज की ही वाणी है, अपन तो उसको बांट रहे हैं, वो प्रेम से आप ग्रहण करें। हमारे श्री रामचंद्र जी पारीक और कृष्ण गोपाल जी पारीक, यहाँ के ग्राम देवता नंद कुमार जी, राजेश जी और गुरु महाराज के पुजारी श्रीमान कैलाश नारायण जी जो गुरु महाराज की सेवा करते हैं, इन सब का हम अभिनंदन करें। और हमारे वायलिन वादक रामविलास भैया जो राजस्थान से यहाँ इस सेवा में उपस्थित है, तबला वादक अंतिम भैया है। अंतिम घड़ी संध्या पड़ी, क्या पता अंतिम दोबारा फिर अपने लिए मिले। तो अंतिम भैया तबला वादक बहुत अच्छे वादक हैं। और लखन भैया पेड़ वादक हैं। और अपना जो साउंड व्यवस्था है दीपक कुमार श्रोत्री, वो साउंड के रसिक तो हैं जो है ही, लेकिन भगवान की कथाओं के रसिक भी हैं। तो ये सब मिलकर के अपनी कथाओं में श्रृंगार जो दे रहे हैं, उन सबको वृंदावन बिहारी जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो। तो हम चलें भगवान की कथा की ओर। तो ये जो कथा है, एक बार 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। नैमिषे सूतमासीनो अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। कहाँ गए वो? ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह हमें कोई ऐसी जगह बता दो जहां हम शांति से कथा सुन सकें। कथा सुनने वालों को ऐसी जगह हो जहां कोई विघ्न बाधाएं खड़ी ना हो। तो सबसे अच्छी जगह हमें बताओ जहां हम बैठ के कथा सुने। तो ब्रह्मा जी ने एक ज्योति प्रकट करी, मानसिक चक्र, मन की भावना प्रकट करी, एक ज्योति। और ऋषियों का तुम इसके पीछे पीछे चले जाओ और जहां ये अपने आप गिर जाए वहीं बैठ के कथा सुन ले। अब जगह पूछा ब्रह्मा जी से और वो मनोमय चक्र चला और सब ऋषि उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। और वो चक्र कहाँ गिरा? जिसको आज नैमिषारण्य तीर्थ के नाम से जाना जाता है, वहां पर वो चक्र गिर गया। 88,000 ऋषियों ने वहीं भूमि पूजन किया और बैठ गए। ये भागवत का शुभारंभ का प्रसंग है। वहां बैठ करके
फिर विचार किया कि अपन कितने दिन की कथा बिठाएं, 7 रोज की, 15 रोज की, 1 महीने की, 2 महीने की, कितने दिन कथा सुनना है। तो सबने विचार किया कि अब कथा सुनने से ज्यादा अच्छी कोई वस्तु तो है नहीं, तो कम से कम अपन 10,000 वर्ष की कथा बिठाएं। ये कथाएं पूरी होती है क्या कभी? और तो मान लेते हैं अपन 7 दिन पूरे हो गए, और 7 दिन में भी कितने बैठे हैं। 4 बजे आरती करेंगे, 2 बजे आज प्रारंभ हुई, पहला दिन है। 2-3 घंटे में अपन 7 दिन में कितनी सुनेंगे बताओ? 14 घंटे में क्या कथा सुनाएंगे? पर ये 14 घंटे कम मत मानो आप, बहुत बड़े अपने कलयुग वासी, क्योंकि अपनी आयु ही नहीं है ज्यादा। उस समय के लोग हजारों व लाखों वर्ष जीते थे, तो उनने संकल्प कर लिया कि हमें 10,000 वर्ष सुनना है। और अपन कहें कि हम 50 वर्ष सुने, तो इतनी उम्र ही नहीं बची अपनी, तो तैयारी में बैठे बहुत सारे। तो हमारे कलयुग के मनुष्यों के लिए आदेश दिया है किसने? ब्रह्मा जी ने, कि जो पुण्य 10,000 वर्षों में सुनने से मिलता था ना पहले, उतना पुण्य कलयुग वासियों को 7 दिन में मिलेगा। कितना बड़ा फायदा है अपने लिए। यही कह रहे थे ना 3 महीने में सुनना, तो अपन कथा ही नहीं बिठा दे, कोई इतना लंबा टाइम है ही कहाँ। 7 दिन भी अपने लिए बहुत बड़े हैं। उनने 10,000 वर्ष चुने कि न पढ़ने वाला कोई मिले, ढूंढे, लेकिन ढूंढने से गुरु नहीं मिलते हैं। गुरु तो अपने आप ढूंढते हैं चेलों को, जो पात्र होगा उसके पास में अपने आप गुरु पहुंच जाते हैं। तो सूत जी महाराज कहीं से घूमते घूमते वो भी वहीं आ गए, और जिनको ऐसे 18 पुराण कंठस्थ याद थे, तो ऐसे प्रवक्ता वहां आ गए, प्रणाम किया, निवेदन किया कि हमारे लिए 10,000 वर्षों तक सत्संग करना है, कि आप कृपा करके हमें सुनाएंगे। तो सूत जी ने कहा कि आओ, भाग्य है। अब वहां कोई ये नहीं कि कितना खर्च होगा, साधु संतों को क्या खर्च है, कब से बिठाएं कि जब चाहो जब बिठाओ। कथाओं के कोई मुहूर्त भी नहीं होते, जब चाहो तब भगवान की कथा सुनो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सत्यनारायण की कथा में भी आता है, यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। जिस किसी भी दिन आपकी इच्छा हो, उस दिन अपने भाई बंधुओं को जरूर बुलाओ, और सब एकत्रित होकर के जब चाहो तब कथाएं सुनो। इसका दिना नाम नियमो नास्ति, सर्वदा श्रवणम मतम। इसको ये नहीं है कि फलाने दिन से कथा प्रारंभ हो, जब चाहो तब, क्योंकि जीवन का क्या पता, आज इच्छा हो रही है नाम लेने की तो नाम लेने लग जाओ। कल का भरोसा मत करो, कल क्या हो, कल किसने देखा। ये तो श्वास है, निकल गई तो निकल गई, जरूरी है क्या वापिस आएगी? कि अपन हाथ से पकड़ के अपने श्वास को अंदर डाल लेते हैं। इसलिए एक श्वास का भी भरोसा मत कीजिए। ये भी नहीं समझे कि हम निरोग हैं, बीमार नहीं, हम नहीं मर रहे हैं। मरने का कोई ठिकाना ही नहीं है। आजकल बीमारियां इतनी बढ़िया चली है कि बोलने ही नहीं देती, तुरंत हवा निकली और गए। ये हवाई तो हमारा जीवन है, इसलिए अंतिम घड़ी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 10,000 वर्षों तक मैं आपको कथा सुनाऊं। तो कथा सुनने के लिए बस बैठ गए और चालू हो गए। वहां कोई गणेश गौरी नवग्रह मातृका होने क्या जरूरत है। भगवान की जो कथा है ना, उसमें ही सब देवी देवता निवास करते हैं। तो भगवान की कथा उन्होंने प्रारंभ करी, और सूत जी ने पूछा, ये बताओ कि आपकी रुचि कौन सी कथा में ज्यादातर? तो ऋषि लोग कहते हैं कि हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं
जिस कथा के श्रवण करने मात्र से भक्ति ज्ञान विरागाप्त विवेको वर्धते कथम, भक्ति कैसे प्राप्त हो, ज्ञान कैसे मिले, वैराग्य कैसे धारण करें, भगवान कृष्ण के दर्शन किस तरह से हों, ऐसी हमें कोई कथा आप सुनाइए। तो 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज उस नैमिषारण्य तीर्थ में इस कथा का श्रवण कराने लगे। तो कथा श्रवण जब करने लगे तो वहां एक प्रसंग आया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये भागवत की कथा एक ऐसी कथा है कि जिसको एक सप्ताह भर श्रवण करने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। सप्ताह श्रवणे नैव सर्वथा मुक्तिदायकम। 7 दिन में अगर इस कथा को कोई सुने तो उसको वैकुंठ में जाने में कोई परेशानी नहीं होती। कि हमारी श्रद्धा हो, बिना श्रद्धा से अगर कुछ करते हैं ना तो उसमें टाइम बहुत लग जाता है। श्रद्धा से करते हैं तो बहुत जल्दी भगवान सुन तो लेते हैं, लेकिन अंदर की आत्मा से जब पुकारेंगे तो भगवान तुरंत उस आवाज को सुनेंगे। कई बार भगवान को पुकारो, लेकिन जिस दिन सच्ची आवाज निकल जाएगी उस दिन भगवान आने में देर नहीं करते। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लेकिन द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। द्रौपदी का चीर खिंचा और वो रोकर के जब भगवान को पुकारा तो भगवान को तुरंत साड़ी में आकर समाना पड़ा। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन हम भगवान को उस तरह से ना बुला सक रहे हैं और ना भोजन करा सक रहे हैं। इसलिए हमारी श्रद्धा जितनी होगी उतना हमें प्राप्त होगा। इसलिए हम परमात्मा की कथा को सुने। सप्ताह भर में ये मोक्ष देने वाली कथा है। सूत जी महाराज ऋषियों को कहते हैं कि जब राजा परीक्षित को श्राप हुआ तो राजा परीक्षित ने अपना संपूर्ण राज्यपाट, धन धाम, स्त्री पुत्र सब छोड़ दिए और मर कर के मैं नरक में ही नहीं चला जाऊं, गंगा किनारे जाकर बैठ गए। और सुखदेव जी जैसे परम ज्ञानी गुरु उनको कथा सुनाने वाले मिले। 7 दिन तक उन्होंने कथा श्रवण करी और परिणाम ये हुआ कि तक्षक नाग के डसने के बाद भी भगवान के यहाँ से विमान आया और उस विमान में बैठ करके उनकी आत्मा नारायण का रूप धारण करके वैकुंठ की ओर जाने लगी। जब विमान ऊपर गया तो देवताओं ने देखा ये कौन है। कोई ने कहा कि ये तो राजा परीक्षित है, इसको सर्प ने डस लिया था, फिर भी भागवत की कथा सुनने से वैकुंठ जा रहा है। तो भागवत की कथा क्या इतनी शक्तिशाली है? ब्रह्मा जी से पूछा, क्यों पितामह, आपने तो चारों वेद बनाए हैं और सबसे बड़े वेद ही होते हैं, लेकिन आज तक वेद के सुनने से कोई वैकुंठ नहीं गया और पुराण के सुनने से वैकुंठ जा रहा है, देखो वो। तो ब्रह्मा जी को भी विस्मय हुआ। तो ब्रह्मा जी ने तराजू पर भागवत की कथा सुनने का वजन एक तरफ रखा और सभी वेद पुराणों को सुनने का वजन एक तरफ रखा, और जब उसको तोला गया, सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत नान्यत सदा, जब उसको तोला गया तो भागवत की कथा सुनने का जो सुख था, उस सुख को सारे सुख मिलकर के भी ऊंचा नहीं उठा सकता। सबसे भारी कौन का पलड़ा रहा? जो भागवत की कथा सुनने का आनंद है वो सबसे ज्यादा महान है।
जय जयकार करी भागवत की। ब्रह्मा जी का संशय समाप्त हुआ। तो ऋषि लोग पूछते हैं कि आप ये बताएं कि सुखदेव जी राजा परीक्षित दोनों का मिलन कब हुआ, कब उनने ये कथा सुनाई, श्राप क्यों लगा, और इस कथा को नारद जी ने सनकादिक मुनियों से कब सुनी, क्यों सुनी, कहाँ सुनी, ये सारे चरित्र आप हमें विस्तार से बताओ। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित का मिलन, नारद सनकादिकों का मिलन, इस बारे में जब पूछा तो कहा, ऋषियों, ये जो परम पावन पवित्र कथा, आनंद देने वाली कथा है, इस कथा की महिमा नारद जी ने शनकादिक ऋषियों के मुखारविंद से सुनी थी। और इसका 7 दिन का जो नियम है, वो नियम शनकादिक ऋषियों ने ही बनाया है, क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग आने वाला है, और जब कलयुग आएगा तो मनुष्यों की आयु बहुत कम हो जाएगी, 100 वर्ष। पर 100 वर्ष की कोई गारंटी है कि आपने पास कि अपन 100 वर्ष ही पूरे करेंगे? तो इसकी तो गारंटी कुछ है नहीं, क्योंकि सीमा है अपनी 100 वर्ष की। 100 वर्ष में से कुछ गणित लगाइए आप। ये चर्चा एक बार प्रहलाद जी ने अपने छोटे छोटे गुरु भाइयों से करी थी स्कूल में कि भैया देखो, ये जो मनुष्य जीवन है बहुत कम समय के लिए मिला है। क्षण भंगुर जीवन की कलिया, कल रात को जाने खिली न खिली, मन या चल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नर्म से चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं। तो हम कलयुगवासी हैं, क्या पता कल का सूर्य उदय होता हुआ हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। कलयुग अपने हाथ में इतना कठिन घातक हथियार लेके घूम रहा है कि जिसके ऊपर उसकी चोट लग गई वो फिर बच नहीं सकता। इसलिए अपनी जीव को समझाओ, अरे जीव तू भगवान का नाम स्मरण किया गया है, जिह्वे रस सारज्ञ सर्वदा मधुर प्रिय, राम नामाख्य पीयूषम पिबत जिह्वे निरंतरम। अपनी जीव को रोज तोते की तरह पढ़ाओ, सुनाओ, कहो, अरे जीव तू सुंदर रसों का ही क्या स्वाद लेती रहती है, कभी कभी राम नाम का भी स्वाद चखा कर। और जब एक बार तो उस नाम के स्वाद को पहचान जाएगी तो फिर तुझे दूसरे किसी मेवा मिष्टान पकवान की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरि बोल। एक बिंदु जी का संदेश है,
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बार बार राम जी का नाम लिया कर। आगे कहते हैं व्यर्थ विदा किए क्यों जीवन व्यर्थ विदा किए क्यों जीवन व्यर्थ विदा मंदिर में पड़ी पड़ी मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रचना हरि इस काया की कड़ी कड़ी इस काया की हरि बोल
नित्य निकाल गोविंद नाम को, निकाल गोविंद नाम को, नित्य निकाल गोविंद नाम को, निकाल गोविंद नाम को, नित्य निकाल गोविंद नाम को, निकाल गोविंद नाम को, श्वास श्वास से लड़ी लड़ी हो, श्वास श्वास से लड़ी